गणपति बप्पा मोरया। जय कराशरा वालिदा। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में वेब सीरीज़ की जो है वो यहाँ से शुरुआत हुई। आज उसका मुहूर्त था और यहाँ से जो है वो उसकी शूटिंग आज शुरू की जाएगी। फाइल्स ऑफ क्राइम जो है वो इसका नाम रखा गया और ये रियलिटी बेस्ड जो क्राइम फाइल्स है उन पर जो है वो ये वेब सीरीज़ दर्शाई जाएगी। और इसमें आज यहाँ पर जो टीम है इस वेब सीरीज़ की वो पहुँची, मुहूर्त निकाला गया और शूटिंग यहाँ से शुरू की जाएगी। और बड़े जाने माने लोग जो है वो चेहरे इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। एक एक से जो हम बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे डिटेल से कि क्या कुछ है इस वेब सीरीज़ में। बने रहिए हमारे साथ। सर, सबसे पहले जो है वो आपका नाम जानना चाहूँगा। जी नमस्कार, मेरा नाम ईशु भारती पंडित है जी। और मैं इसमें एक एपिसोड में एक बहुत ही अहम किरदार निभा रहा हूँ जिसका नाम है अल्ताफ़ जी। और इसके बारे में मैं आपको स्टोरी के बारे में तो ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, बट स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कश्मीर के यूथ के बारे में और मतलब क्या अभी हालात चल रहे हैं वहाँ पे उसके बारे में थोड़ा दर्शाता है। तो आपके बारे में जानना चाहूँगा, इससे पहले कभी आपने जो है वो किसी वेब सीरीज़ में काम किया हुआ है? जी, वेब सीरीज़ में तो नहीं, बट मैंने सीरियल्स काफ़ी किए हैं। मैं रेगुलरली थिएटर करता हूँ और मैंने शॉर्ट फिल्म भी की है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। तो मेरे को कम से कम आई थिंक 7 से 8 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस है आपको। जम्मू में देखा जा रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के कुछ सामने नहीं आ रहा था, अब आपको क्या लगता है कितना एक्सपोजर मिला है यहाँ के लोगों को? जी, आराम से एक्सपोजर तो मिल रहा है, बट आई थिंक कि अभी और भी इसमें काम हो सकता है। जैसे कि बाहर के स्टेट्स में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जैसे आप पंजाब की इंडस्ट्री में देखेंगे वहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है, बट जो मेन कल्चर है जैसे डोगरा कल्चर है यहाँ पे या कश्मीरी कल्चर है उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हो रहा, जो कि मेरे को लगता है और होना चाहिए। उस पर काफ़ी बहुत। तो आपने स्क्रिप्ट तो आपको मिल चुकी होगी कि क्या आपको निभानी है, कोई एक दो लाइनें आप बता सकते हैं उसकी? जी, मैं बताना तो चाहूँगा बट डायरेक्टर साहब ने मेरे को मना किया है कोई भी डायलॉग बोलने से, तो आपको वो वेट करना पड़ेगा कि जब फाइनली ये रिलीज़ होती है तो फिर आप आराम से देख सकते हैं। अच्छा, ये जो वेब सीरीज़ है थ्रिलिंग होगी? जी, थ्रिलिंग होगी ये? जी, ज़रूर थ्रिलिंग होगी। मैं तो एक ही एपिसोड में हूँ, बट बाकी एपिसोड्स की भी मैंने कुछ 1-2 स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूरा थ्रिलिंग है। आपके पास आते हैं सर, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या भूमिका में इस वेब सीरीज़ में है? मैं इस वेब सीरीज़ में एक एपिसोड में अल्ताफ़ के फादर का किरदार निभा रहा हूँ। और जैसा कि आप पूछ रहे थे कि काफ़ी कैसा थ्रिलिंग होने वाला है, तो मुझे लगता है कि ये वाला ख़ासतौर से जो एपिसोड है बहुत ही थ्रिलिंग है और हमारे जो यहाँ के हालात पे हैं, यहाँ के बच्चों पे, यूथ पे जो असर पड़ रहा है, तो उस पे ये मतलब पूरा बेस्ड है और बहुत अच्छा होने वाला है। और जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि अच्छे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे इसको लेके आएँ ताकि जम्मू का जो फिल्म मेकिंग है वो भी मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पहुँच सके। देखा जा रहा है कि इस टाइप की वेब सीरीज़ या फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा जो है वो समाज के कई किस्म के जो पहलू होते हैं उनको दर्शाया जा सकता है और अलग अलग जो समाज के अंदर मामला चलते हैं उनको सामने लाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात की, अल्ताफ़ जी ने कहा कि उन्होंने कश्मीरी युवा की जो है वो इसमें एक भूमिका निभाई हुई है, एक युवा की भूमिका निभा रहा है कि आज के दौर में उसको क्या कुछ सामना करना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको कि अब इस तरह की जो वेब सीरीज़ आ रही है या शॉर्ट फिल्म्स आ रही हैं, ड्रामाज आ रहे हैं, उनसे अब जम्मू कश्मीर के युवा की आवाज़ को बुलंद करने में कितनी मदद मिल सकती है और किस लेवल तक इस जो अत्याचार है उसको रोका जाएगा? देखिए, आजकल के ज़माने में अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया या मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया जो है बहुत उसकी रीच बढ़ चुकी है और इस वक्त अगर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया का या जो हमारे मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो इंटरनेट हो या फिर व्हाट्सएप हो वगैरह हो, उससे बहुत असर पड़ता है बच्चों पे और उससे नई जनरेशन जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है कि जो आजकल के जो ये वेब सीरीज़ बनते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जम्मू में और कश्मीर में और ज़्यादा बननी चाहिए ताकि हमारे समाज की जो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग अभी तक बाहर नहीं ला पाएंगे, या चाहे हमारा टैलेंट हो उसको बाहर लाना हो या चाहे हमारी परेशानियां हो या यहाँ पर किस तरह की मतलब समाज में कुछ तकलीफ़ें हैं उसको हम सामने कैसे लाएंगे, मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतरीन मीडियम है। और ये इस वक्त का जो दौर चल रहा है, जो हमारा जो इंटरनेट का दौर है ख़ास तौर से या OTT का दौर है, तो मुझे लगता है कि आज का दौर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम अच्छे यूज़ के लिए अगर हम चाहें तो ऐसी वेब सीरीज़ और ऐसे शॉर्ट फिल्म्स के ज़रिए कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में टैलेंट कितनी वास्टनेस है टैलेंट में, क्या स्कोप दिखता है आपको फिल्म इंडस्ट्री का यहाँ पर? देखिए, जम्मू कश्मीर में तो टैलेंट की कमी नहीं है। आप अगर देखेंगे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में अभी शुरू से लेके मतलब आप 1930 से अगर आप बात करें, वहाँ पर काफ़ी हावी रहे हमारे बहुत सारे कलाकार जो कि इंटरनेशनल नेशनल लेवल के
फेम के हैं। और आज भी जो हमारे जो नए नए यूथ हैं जो कश्मीर से हैं, जम्मू से हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कभी कमी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है और यहाँ थोड़ा सरकार को इसमें बूस्ट करना चाहिए और सरकार को हेल्प करनी चाहिए लोकल फिल्म मेकर्स की। फिल्म पॉलिसी आपने बिल्कुल सही टॉपिक उठाया हुआ। फिल्म पॉलिसी को लेकर के बहुत ज़्यादा तब्दीलियों की यहाँ मांग की गई है। हमने देखा है कि पिछले कई दिहाइयों के बॉलीवुड ने जो है वो वापसी की है जम्मू कश्मीर में और कई मूवीज़ की शूटिंग हुई है। सिंघम रिटर्न्स की शूटिंग कश्मीर में हो रही थी, लेकिन यहाँ के जो लोकल फिल्म मेकर्स है उनको फिल्म पॉलिसी को लेकर के काफ़ी शिकायतें और गवर्नमेंट से बार बार अपील की गई है कि उसमें तब्दीलियाँ लाई। क्या तब्दीलियाँ लाई जानी चाहिए और कितने समय में लाई जानी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए तब्दीली, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो पहले फिल्म पॉलिसी आई थी तो बहुत खुशी जताई थी हमारे यहाँ के लोगों ने कि इसमें मतलब हमारे जो लोकल जो फिल्म मेकर्स हैं, लोकल टैलेंट है, उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। लेकिन बाद में देखा गया कि उसमें ज़्यादा फ़ायदा जो है वो बाहर के फिल्म मेकर्स ले रहे हैं, बाहर के आर्टिस्ट ले रहे हैं। अगर मतलब आप जैसे आप कुछ फिल्मों के नाम गिना रहे थे, बड़े बड़े बजट की फिल्में आती हैं बाहर से और यहाँ पर जस्ट मतलब 1% 2% आर्टिस्ट ले लेते हैं, बाकी जो है जो फीचर कास्ट में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारी यहाँ की डिमांड भी है, जो लोकल उसके लिए एसोसिएशंस डिमांड भी कर रही हैं कि फ़िल्म पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जे.एंड.के की, जिसमें जे.एंड.के के आर्टिस्टों को, जे.एंड.के के प्रोड्यूसर्स को, जे.एंड.के के फिल्म मेकर्स को उनको फ़ायदा मिले। क्योंकि बाहर के तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बाहर उनको मतलब उनको काम तो मिलता ही है। तो मुझे लगता है कोई ना कोई प्रोविज़न ऐसा होना चाहिए कि एक परसेंटेज रखनी चाहिए कि इतने परसेंटेज आपको मेन कास्ट में और इतनी परसेंटेज आपको जनरल कास्ट में जे.एंड.के से रखनी चाहिए और जे.एंड.के के रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप क्या कहेंगे? किस यहाँ पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है फिल्म इंडस्ट्री की? अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है हमारे पास। और अगर आप यहाँ के लोकल जो प्रोड्यूसर्स देखेंगे, फिल्म मेकर्स देखेंगे, वो बेचारे अपने सारे जो रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं, अपने जेब से पैसा खर्च करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ क्रिएट करते हैं जो गवर्नमेंट का काम था बेसिकली। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसमें आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट को एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए। आप देखिए जैसे यूपी में आप पहले हम यूपी में तो यूपी को एक क्राइम के लिए जाना जाता था, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री सेटअप कर दी वहाँ पे, यहाँ तक कि अब बॉलीवुड शिफ्ट होने की सोच रहा है कि यूपी में। तो मुझे लगता है जे.एंड.के में, कश्मीर में पिछले कई दशकों से मतलब 40s से यहाँ पर फिल्म मेकर्स फिल्म बनाने आते थे। तो मुझे लगता है हमारे पास तो वास्ट मतलब रिसोर्सेज भी हैं, वास्ट हमारे पास सेटअप भी है, एक फिल्म इंडस्ट्री का पूरा एक माहौल है यहाँ पे। लेकिन उसमें जो गवर्नमेंट को जो है, गवर्नमेंट को पूरी तरह से इसमें एक फोकस करना पड़ेगा और एक डिपार्टमेंट बनना चाहिए जो पूरे उस फिल्म प्रोडक्शन पे हो, और ताकि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं जिसको बाहर के लोग यूज़ भी करते हैं तो हम अपने लिए भी यूज़ करें, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। पास करो। इस वेब सीरीज़ के डायरेक्टर हमारे साथ हैं, नाम जानना चाहेंगे और पूरी तरह से तफसील लेंगे इनसे। सर, सबसे पहले तो हमने आपको पहली बार आज जो है वो देखा हुआ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गन्या राजपूत है, ऐसे गणेश नाम है, तो ऑफिशियली हम गन्या राजपूत यूज़ करते हैं। अच्छा, आप ऐसे जम्मू के ही हैं? हाँ, जम्मू से ही हम। इससे पहले आपने कितनी वेब सीरीज़ जो बनाई है, कितनी शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाई है? इससे पहले हमने एक ओए जैसी ओए बनाई थी और 2 हमारी सीरीज़ हैं जो अभी रिलीज़ होने वाली हैं। अभी पीछे हमारी शूट हुई थी, तो अब हम ये कर रहे हैं नेक्स्ट सीरीज़। तो इस वेब सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा बताइए, डिटेल से बताइए कि क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, रियलिटी कितनी है, फिक्शन कितना है? जैसे आपने नाम तो पढ़ा है फाइल्स ऑफ क्राइम, तो इसका मतलब यही है कि डिफरेंट क्राइम के ऊपर हमारी स्टोरीज़ हैं इसमें, है ना। तो बाकी इसमें जो फिक्शनल है वो सिर्फ 20% है, 80% इसमें जो रियलिटी भरी है। तो कहाँ पर हमें इसकी शूटिंग जो है वो देखने को मिलेगी? आज तो खैर मुहूर्त था मुबारक मंडी में, यहाँ पर कुछ शूट किया जाएगा इसका? हाँ, यहाँ पे शूट होगा। उसके बाद फिर हम छन्नी में शूट करेंगे, थोड़े और अलग अलग जगहें, इंडोर है, आउटडोर है, विद इन जम्मू कश्मीर। हाँ, जम्मू कश्मीर में। तो डिफ़िकल्टी कितनी आपको आएगी, क्योंकि नया काम जम्मू में पहली बार जो है वो इस लेवल पर जो है वो फिल्म इंडस्ट्री का काम जो अब खुला हुआ है, कई दिहाइयों पहले बंद हो चुका और तब भी बॉलीवुड ही यहाँ पर ये काम किया करती थी। तो आपके लिए क्या कुछ हर्डल्स आ सकती है या कुछ चाहते हैं आपकी कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो जो आपके लिए अच्छी होती? हम क्या कह सकते हैं, बस यही कह सकते हैं कि जब सोचा है करना है तो करना है। उसके बीच में हर्डल्स ऑब्स्टेकल हर जगह आती हैं। आप अब घर से निकलते हो तो आपको पता है कि हाँ, क्या पता बाइट मिले ना मिले किसी की, है ना। तो हम भी घर से यही सोच के निकलते हैं कि आज चाहिए हमें, आज हमने इतना शूट का कैप्चर करना है, इतना सब कुछ निकालना है, तो हम वैसे ही करेंगे। और कोई ऑब्स्टेकल्स, ये जर्नी है हमारी, आते रहेंगी, बीच में चीज़ें आती रहेंगी।
तो यहाँ पर भूमिका किस किस ने निभाई हुई है और इससे पहले सबसे जो बेहतरीन भूमिका इसमें है वो किसने निभाई है? सबकी बेहतरीन है, सब अच्छे कर रहे हैं और ये हमारे इसमें लीड कर रहे हैं और बहुत सीनियर एक्टर हैं। सीनियर नहीं बोल सकता अभी, मतलब अपनी छोटी एज से शुरू किया था उन्होंने, एक्सपीरियंस हैं काफ़ी और हमारे साथ ये हैं। खैर इनसे तो हमने बात की है, एक डिटेल बात की है। फिलहाल आपकी तरफ आते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय डागर है। डायरेक्टर साहब ने कहा कि आपने बहुत पहले से जो है वो काम किया हुआ और बड़े एक्सपीरियंस है, तो बताएंगे आपने शुरुआत कब से की थी? सर शुरुआत तो मेरी 2009 से हुई थी, जब मैंने पहला डीडी कशीर का सीरियल जो था वो किया था, और बकरवाल करके और एक फौजी करके, उसमें मेरा मेन लीड का कैरेक्टर था। और उसके बाद में 2011 में मेरी एक रीजनल डोगरी मूवी आई थी एज ए मेन लीड में, कुग्गी माडवारी, डोगरी लैंग्वेज में थी। उसके बाद सिलसिला ऐसे चलता रहा कि 12-13 साल हो गए थिएटर करते हुए, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, टीवी एड्स की, सॉन्ग्स किए, बॉलीवुड मूवीज़ की हैं, और अब कुछ वेब सीरीज़ के बाद में अब गणेश जी की जो वेब सीरीज़ है उसमें मैं काम करने लगा हूँ एज ए मेन लीड। इस वक्त फाइल्स ऑफ क्राइम में आपकी भूमिका क्या है? मेरा मेन लीड में है, जाहिर है कि अलग अलग एपिसोड्स होते हैं और हर एक एपिसोड में अलग अलग कैरेक्टर हैं, तो मेरा भी एक ऐसे ही एक जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें मेरा एक मेन लीड का कैरेक्टर है। जी है जी। यानी हमें इस फाइल्स ऑफ क्राइम में अलग अलग एपिसोड में अलग अलग लीड रोल्स में लोग मिलेंगे, है ना? हाँ, अलग अलग लीड रोल्स में मिलेंगे। पूरी वेब सीरीज़ में किसी एक का जो है वो लीड रोल नहीं है? नहीं, एक कोई किसी का नहीं। फाइल्स ऑफ क्राइम्स जो है वो, इससे पहले आपने इस टाइप की जो वेब सीरीज है उसमें काम किया है? काम ये रियलिटी बेस्ड है? हाँ, रियलिटी बेस में किया हुआ है, लेकिन इसका जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल डिफरेंट है। रियलिटी बेस में है कि जो आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर किसी के साथ में होता है लेकिन बाहर नहीं आता है, तो वैसे ही एक स्टोरी को लेकर इन्होंने थोड़ा सा अपना मिक्सअप करने के बाद में दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि भाई रियलिटी में ज़िंदगी में क्या हो रहा है आप लोगों के साथ में। देखो, आप एक जवान हो, आपसे एक सवाल लूँगा मैं, जो जम्मू कश्मीर के युवा की प्रॉब्लम है। जी। जम्मू कश्मीर का युवा समझता है कि गवर्नमेंट जॉब मिले तो तभी सारा कुछ जो है वो सिक्योर हुए है वो। आप क्या कहेंगे कि कैरियर ऑप्शन जो है वो गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी जो है वो ढूंढा जा सकता है, और क्या फिल्म इंडस्ट्री में भी कैरियर ऑप्शन जो है वो है? बाय प्रोफेशन मैंने इंजीनियरिंग की है सिविल, और मैंने अपना प्रोफेशन जो है एज एन एक्टर ही चुना है। मैं एथलीट भी हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट को हमारे आर्टिस्टों के लिए करना चाहिए कुछ, लाइक जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे डीडी कशीर चलता है, डीडी उर्दू चलता है, ऐसे जितने भी नेशनल चैनल्स हैं वो चल रहे हैं रीजनल लैंग्वेज के, लेकिन हमारा डोगरी का कुछ नहीं है। इसकी वजह से हमारे जो जम्मू की जितनी भी यूथ है या पुराने आर्टिस्ट ले लो, वो सब जो हैं एक तरह से डंप हो चुके हैं, और आर्टिस्ट मरता ही तब है जब उसका काम जो है करना बंद कर दे। तो अब क्या खुला है, जो काम शुरू हुआ है, लगता है आपको आपकी अब आर्टिस्ट्स का जो है वो दोबारा जो दिन आने वाले हैं? देखिए, काम तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कुछ दिखा नहीं है। ये इनिशिएटिव जो थोड़े बहुत लेते हैं, ये हम जैसे ही जो कलाकार हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपना ही पैसा लगा के ये सब करते हैं, तो गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए हमारे लिए। बात बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट द्वारा अभी तक कुछ खास सुनने को मिला नहीं। बात करने के लिए शुक्रिया। आपकी तरफ आते हैं, आपका तो रोल ही बता रहे हैं, शायद आप डीएसपी है? नहीं, सब इंस्पेक्टर। अच्छा, सब इंस्पेक्टर, माफ कीजिएगा, सब इंस्पेक्टर। तो पहले भी काम किया आपने? जी हाँ, एक्चुअली मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ पीछे से। मैं नटरंग थिएटर के साथ मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ, और रिसेंटली आई एम वर्किंग इन रेडियो रेड FM 91.9 शो प्रोड्यूसर, म्यूजिक मैनेजर होते हैं। सो तो वेब सीरीज़ में इस तरह पहले भी आप आ चुके हैं? हाँ, मेरी भलेसा वेब सीरीज़ आई थी, भलेसा, और उसके बाद चंचल हसीना आई, भाग आई, रन फॉर लाइफ, और अंगीठी 2, काफ़ी शो। एक्सपीरियंस आपको बहुत है, तो डिफ़िकल्टीज़ जो तब आती थी वो भी आज भी आ रही है वैसी? देखो, डिफ़िकल्टीज़ की बात क्या है कि मैं एक्टर हूँ, तो एक्टर का काम ये होता है, अगर रोल की बात की मैं करूँ तो हर जो प्रोजेक्ट है मेरे लिए, आई ऑलवेज स्टार्ट विद ज़ीरो, क्योंकि नया रोल है, एक नया कैरेक्टर है, तो मुझे उस कैरेक्टर के बारे में नहीं पता है, तो मैं उस कैरेक्टर को हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, सो दैट आई कैन नो। एक्टिंग के लिए पहले कहीं से ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, या जो एक्टर्स बाय बर्न है जिनमें अदाकारी है वो डायरेक्टली आ सकते हैं? देखो, बाय बर्न सचिन तेंदुलकर टैलेंटेड थे, मगर प्रैक्टिस ही ऑलवेज डू, और उतना ही टैलेंटेड विनोद कामली भी था, मगर उसने प्रैक्टिस नहीं रखी, अपना कंसिस्टेंसी नहीं रखी, तो वो आगे नहीं बढ़ पाए इतना। बात फिर अब असली जगह पर पहुंच गई ना। जम्मू में कितने थिएटर्स ऐसे हैं, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहां पर फिल्म्स को लेकर के ट्रेनिंग दी जाती हो? क्योंकि फिल्म्स की बात करें तो अदाकारी की ट्रेनिंग होगी, फिल्म्स की बात करें तो राइटिंग की ट्रेनिंग, फिल्म्स की बात करें डायरेक्शन की ट्रेनिंग होगी, इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग होगी, ये तो एक बहुत बड़ा सेटअप होता है।
हाँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट एज एन एक्टर बात करें, अगर आप ट्रेनिंग की बात करो कि फिल्म ये वो, उसमें कैमरा, आपको लाइटिंग, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन एक्टिंग जो आपका इनर क्राफ्ट है वो आपको थिएटर ही सिखाता है, बिकॉज थिएटर इज़ ए इंस्टीट्यूशन टू लर्न एक्टिंग। आप कैमरा सिर्फ आपको एक्टिंग नहीं सिखाएगा, कैमरा सिर्फ आपको एक्टिंग करना सिखाएगा, मगर आप एक्टिंग को कैसे लेना है आपको वो थिएटर ही सिखाएगा। बाकी चीज़ें हैं कि ये यहाँ पे भी जैसे FTI है, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब फिल्म टेक्नोलॉजी वगैरह, तो उस चीज़ की चीज़ें यहाँ पे भी कोई चीज़ें चलनी चाहिए। जैसे थिएटर है, अब जैसे NSD है ना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो उस टाइप की थिएटर यहाँ पे है। थिएटर एक्टिंग को लेके तो हैं, थिएटर को लेके, मगर फिल्म को लेके यहाँ पे चीज़ें नहीं हैं। तो वो चीज़ें हमें बाहर जाना पड़ता है, तो हमें इनिशिएट करना चाहिए, यहाँ पे खुलनी चाहिए चीज़ें, सो दैट कि लोगों को थिएटर करें, लेकिन उनको कैमरा फेस करना आना चाहिए, लाइटिंग का होना चाहिए, क्योंकि थिएटर इज़ समथिंग डिफरेंट। थिएटर एक वास्ट है, थिएटर लाइव है, थिएटर एक जो एक्टिंग का रूह है ना वो है, मगर कैमरा फेस करना इज़ लाइक कि आपको चीट कैसे करना है, आपको टैकल कैसे करना है, वो चीज़ें आनी चाहिए। तो वो चीज़ें होनी चाहिए जम्मू में, तो अभी तक वो वैसा नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता आएंगी भी। जैसे आज हमारा मुहूर्त हुआ ये जो फाइल्स ऑफ क्राइम का, इसमें तो चलो महादेव का नाम भी है, सुध महादेव प्रोडक्शंस, तो मैं चाहूँगा कि ऐसी ही चीज़ें आती रहें, तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे और ज़्यादा ऐसा होगा। सो आई एम डैम श्योर कि यहाँ पे होगा। और जम्मू में बहुत अच्छे कलाकार हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनको बाहर जाना पड़ता है। मुंबई में मैं लाइव एग्जांपल हूँ, मैंने 3.5-4 साल मुंबई काटे, तो उतना काम मैंने वहाँ नहीं किया जितना कोविड के बाद मैंने जम्मू में काम किया, जम्मू में रहते हुए काम किया। तो आ रहा है काम जम्मू में, इट्स गुड साइन। तो बाकी चीज़ें आई ऑलवेज टेक पॉजिटिव थिंक कि ये चीज़ें हो रही हैं और होती रहेंगी, और वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट और सपोर्ट। और बस ये है कि जम्मू के लोगों का सपोर्ट चाहिए। जब तक आपको अपने लोकल लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, जैसे पंजाब है, आप साउथ में चले जाओ, वो सपोर्ट देते हैं अपनी लोकल, अपने रीजनल को। यहाँ की लैंग्वेज को सपोर्ट दो, यहाँ के आर्टिस्टों को सपोर्ट दो। कि अब जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, वो मूवीज़ बनाते हैं, उसमें डबिंग होती है हिंदी में, तो वी कैन क्रिएट डोगरी में मूवी जिसको हम हिंदी में डब करें, उस तरह का स्टाइल हो, या हिंदी में हो, हिंदी डोगरी में हो, मतलब ये चीज़ें हो, रीजनल भी हो, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट, लोकल पब्लिक का सपोर्ट ज़रूरी है। दो ब्यूटीफुल सी गर्ल्स भी यहाँ पर हमारे साथ बात करेंगे इस वक्त वेब सीरीज में, इनकी भी भूमिका, और पूछते हैं इन्हीं से कि क्या कुछ रोल जो है निभाने वाले। आपका नाम जानना चाहूँगा। अर्चना शर्मा। और आपका? वैभवी। तो पहले किस किस सीरीज में आपने काम किया और किस किस मूवी में आपको देखा जा सकता है? मैंने सबसे पहले शाहकार अफसाने करा था सुदेश वर्मा जी के अंडर, फिर रिश्ता है प्यार किया था, सोन कौल जी डायरेक्टर हुआ करते थे DD में, तो इन हाउस उनके साथ किया था। फिर मैंने शिकस्त DD उर्दू के लिए किया हुआ है सीरियल। उसके बाद लश्कर एक जंग, जो कि वैष्णवी फिल्म प्रोडक्शन है बॉम्बे की, उसके अंडर, उसके बैनर में सेकंड लीड किया था। और अब मैं यहाँ पे फाइल्स ऑफ क्राइम में भी करने वाली हूँ कुछ रोल। तो फाइल्स ऑफ क्राइम जो है वो आपको तो स्क्रिप्ट सारा पता ही होगा, ये कितना डिफरेंट है बाकी जो आज तक काम किया आपने? नहीं, ये तो टोटली, क्योंकि क्राइम बेस्ड में मैं पहली बार ही कर रही हूँ क्राइम के ऊपर, और मैं इसको मान ही नहीं रही कोई स्टोरीज़ जो हैं वो फ्रिक्शन है या ये कोई वैसे वाला है। एक्चुअली ये जो रियल हो रहा है क्राइम, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि रियल जो क्राइम हो रहा है ये उस पर बेस्ड है, तो मेरे लिए क्राइम के ऊपर काम करना फर्स्ट एक्सपीरियंस है जी। तो यहाँ आपके साथ और कौन कौन है जिन्होंने पहले भी आपके साथ काम किया हो? मदन सर हैं, जनक सर हैं, सुभाष जम्वाल जी हैं, अजीत जी हैं, हाँ बहुत सारे, ललिता मैम है, ललिता तपस्वी जी, हाँ वो सब लोग हैं जिनके साथ मैंने पहले भी काम किया। तो फिल्म्स में काम करना तो सारे एंजॉय करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपने इससे पहले कितना काम किया है? मेरे जितने भी अभी तक काम हुए हैं वो मैंने जम्मू में ही किए हैं, और मैं एक एंकर भी हूँ, फ्रीलांसर बेसिकली, तो मैं ये दोनों ही चीज़ें करती हूँ, जम्मू में ही कर रही हूँ फ़िलहाल तो अभी। हाँ जी, ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ से नाम क्या है आपका? मेरा नाम वैभवी है। आपकी एज जानना चाहूँगा पहले। मैं 16। 16 में आप सीधा जो है वो एजुकेशन छोड़ के आई है या पढ़ भी रही हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपनी एजुकेशन साथ में, और एक्टिंग भी कंटिन्यू कर रही हूँ। आपके स्कूल का नाम जानना चाहूँगा। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हूँ, और जम्मू में? हाँ जी, और फिलहाल मैं 12वीं में हूँ। तो अदाकारी में इससे पहले किस किस सीरीज़ में या मूवी में आपको देखा जा सकता है? मैंने शिकस्त में काम किया था एज ए चाइल्ड एक्टर, और उसके बाद अब मैं यहाँ फाइल्स ऑफ क्राइम में आई हूँ सीधा। तो आपकी एज क्या थी? उस वक्त मैं 5 साल की थी। 5 साल की उम्र में आपने पहले काम शुरू किया? जी बिल्कुल। तो उसके बाद तो ऐसा ज़रूर हमें लगना चाहिए कि आपका शायद एम ही होगा आप फिल्म इंडस्ट्री में आना। नहीं नहीं, देखिए फिल्म इंडस्ट्री तो खैर चलती रहेगी, पर हमें उसके साथ साथ अपनी एजुकेशन जो है उसे भी चलाना है, तो फिल्म इंडस्ट्री भी है वैसे, बट फ़िलहाल मेन फोकस तो एजुकेशन पे ही है। अच्छा, आपका रोल क्या है इस वेब सीरीज़ में?
इस वेब सीरीज़ में मेरा एज अ कॉलेज स्टूडेंट का रोल है, तो अभी वो आपको पता लग जाएगा जब रिलीज़ होगा। इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए निभाना, क्योंकि कॉलेज में तो आप गई नहीं कभी। नहीं देखिए, कॉलेज में तो नहीं गई हूँ, बट एक्टिंग तो है वो हो जाता है, और कॉलेज और स्कूल में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस एजुकेशन का ही है और स्टैंडर्ड का फ़र्क है, तो इट्स फाइन। काम करने के लिए आपके अंदर लगन होनी चाहिए, आपकी एज मैटर नहीं करती है। जीती जागती मिसाल हमारे सामने है, और एक ब्यूटीफुल सी छोटी सी लड़की है, 5 साल की उम्र में उन्होंने जो है वो काम शुरू किया हुआ है, और अभी इनका सफ़र जो है वो जारी है। फिलहाल आपका बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम उस चेहरे की तरफ जाते हैं जिसकी बदौलत आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और अब ट्रेंड है, ये हमारे साथ ही जो है वो काम करते हैं, लेकिन अब जो है वो वेब सीरीज़ में इन्होंने जो है वो कदम रखा। पहली बार आप आए हैं? नहीं, पहली बार तो नहीं आए, इस पहले भी मैं थिएटर प्लेस वगैरह करता था, और इससे पहले भी फिल्म वगैरह की है, और अब ये इससे पहले भी एक वेब सीरीज़ की है, वो भी पोस्ट प्रोडक्शन में है। अब ये कोई वेब सीरीज़ जो है वो होने जा रही है। तो उनमें और इन वेब सीरीज़ में कितना डिफरेंस है? उन वेब सीरीज़ में और इस वेब सीरीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सवाल मैं आपसे टोटली डिफरेंट रहूँगा। आप जर्नलिस्ट भी हमारे साथ काम करते हैं आप, और वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आप जो है वो अब यहाँ पर जो है वो आप आ रहे हैं इसमें फिल्म इंडस्ट्री में। तो कौन सा काम अच्छा लगा आपको, ये वाला या जर्नलिज्म का? देखिए, बात ऐसी है कि मैं स्टार्टिंग से ही थिएटर में घुसा हुआ था, तो इस जर्नलिज्म के साथ साथ मैं इस फील्ड में भी काम करता हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो हो सकता है वो करते रहेंगे। जो हो सकता है वो मैं करता रहूँगा। कितना यील्डिंग रहता है फिल्म इंडस्ट्री में स्टेप रखना? देखो, हर इंसान जब कहीं काम करता है तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ जो है वो उसको अर्निंग्स भी होती होंगी, कोई ना कोई उसको जो है वो रिसोर्सेज भी बनते होंगे। तो आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर के युवा को जो मैक्सिमम आज यहाँ का युवा बेरोज़गार है, तो कितना स्कोप उसको फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो है आपको दिखता है? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री, देखिए सबसे पहले तो आपने जो सवाल पूछा ना, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अब जब इस फील्ड में घुसते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे अगर हम जर्नलिज्म की बात उठा लें, तो क्या होता है कि जब हम किसी का इंटरव्यू करते हैं तो पहले पूरी स्टडी करते हैं। तो वैसे ही इसमें ऐसा है कि जब भी आप इस फील्ड में घुसते हैं तो एक पूरी तैयारी के साथ घुसिए। अगर आपको एक्टिंग का शौक है तो आप एक इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं या थिएटर प्ले कर सकते हैं। बात रही अब आपको, जैसे यहाँ का नौजवान या कहीं का किसी दूसरे राज्य का नौजवान मान लीजिए मुंबई पहुँचता है, तो सबसे पहले उसको चीज़ों को समझने में लग जाता है कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है। तो चीज़ें जब समझ में आने लगती है तो फिर वो धीरे धीरे आगे आगे कदम जो है बढ़ाता है, और उसकी जो है अर्निंग्स स्टार्ट हो जाती है। तो फाइनली क्या पैगाम रहेगा आपके लिए लेकर के आवाम को, कब देखने को मिलेगी ये? देखिए, फ़िलहाल अभी इसकी डेट्स अभी निकल कर सामने नहीं आई है, बट फ़िलहाल आज इसका मुहूर्त था, जैसे कि आप सब अपने चैनल के माध्यम से जो है आप आगे दिखाएंगे। आज इसका मुहूर्त था, अब जो है इसके बाद हमारी शूटिंग शुरू होगी, और जब आएगा तो बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पर आएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमने कास्टिंग इसमें की है, इसमें सब हमने जम्मू कश्मीर के कलाकारों को कास्ट किया है। जम्मू कश्मीर के कलाकार ही इसमें काम कर रहे हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फाइल्स ऑफ क्राइम एक वेब सीरीज़ है जिसकी आज मुहूर्त था यहाँ पर, और शुरुआत कर दी गई है। बहुत बेहतरीन कलाकारों ने इसमें काम किया, और यहाँ आप देख सकते हैं स्टार कास्ट यहाँ पर इसकी जो है मौजूद है, डायरेक्टर्स है, और बाकी सारी जो यहाँ पर इस मूवी का सारा क्रू आपको जो है हमारे सामने इस वक्त मुहूर्त निकल चुका है। बड़ी बेहतरीन भूमिका जो है वो निभाने वाले लोग हैं, और काफ़ी थ्रिलिंग और एक्साइटिंग जो है वो ये वेब सीरीज होगी, जिसका आज मुहूर्त था। और इससे पहले भी डिफरेंट है, हर एपिसोड में एक नया लोग आपको देखने को मिलेगा, और उन कलाकारों द्वारा मिलेगा जिन्होंने पहले भी कई अच्छी भूमिकाएं निभाने का काम किया हुआ है। एक ओवरऑल जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाली रियल जो क्राइम्स है, फाइल्स है, उनके बेस पर जो है वो इस सीरीज को जो है बनाया जाएगा। और आज मुहूर्त था, और इसके बाद अब जो है वो इसकी शूटिंग जो है वो शुरू कर दी जाएगी। 1 बाय 1 जो है वो हमें ये एपिसोड जो आने वाले वक्त में जो है वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए बता दें आपको, जम्मू कश्मीर में ही इसको शूट किया जाएगा, और जम्मू कश्मीर के ही कलाकारों को जो है वो आर्टिस्ट को इसमें अपनी कला दिखाने का जो मौका है वो दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। क्या विचार रखते हैं आप, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक ले रखें अपना ख्याल। जय हिंद।